रीजन ये है सिर्फ और सिर्फ जातिवादिता। चूंकि जो मंत्री बैठे हुए हैं उनके जो लग्गू वग्गू जितने भी हैं एक लिस्ट बना के दे देते हैं तो उनको वो अलग नहीं कर सकते। मतलब भ्रष्टाचार यहाँ भी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ तो ले लिया, हम लोगों ने विश्वास में इनको वोट दे दिया, लेकिन इन्होंने विकास केवल अपना किया। सरकारी ऑफिसर तो नहीं मानते, कहते तो हैं, लेकिन जो बाबा जी वहाँ से आदेश प्राप्त करते हैं सचिवालय से, और विभागों में मूर्ति बाबा साहब की नहीं दिखती, दिखती है गांधी जी की, नेहरू जी की दिखेगी, यहाँ तक कि अटल जी की दिखाई देगी, योगी जी की मूर्ति लगी दिखाई देगी, मोदी जी की लगी दिखाई देगी। जैसे ही सपा सरकार आई 2012 में, उन्होंने कई काम ऐसे किए जो बहुत ही दलितों के खिलाफ थे। उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। नंबर 1 उन्होंने किया, 0 बेस पे एडमिशन तुरंत खत्म किया, जो एससी ओबीसी, एससी ही नहीं ओबीसी के बच्चों के लिए भी हानिकारक रहा। दूसरा काम उन्होंने किया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा से निर्णय आया, पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूपी में रिवर्ट सबको कर दिया गया। अगर भारत की सबसे ज़्यादा गलत वो हुआ है तो आज तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री भारत का बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है, और अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो भारत गर्त में चला जाएगा। अगर हमें भारत को बचाना है तो बीजेपी गवर्नमेंट को लात मार के भगाना है। मैं आपको एक अधिवक्ता होने के नाते ये बताना चाहूँगा, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। एक राजस्व संहिता 2016 में जो बनी है, उसमें जो है जो SC ST की ज़मीनें थी जो बेचने के लिए बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, उसको इन्होंने इतना ढीला कर दिया। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। और आज मैं उपस्थित हूँ हाई कोर्ट लखनऊ में, क्योंकि यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हलचल है ये जानने के लिए आज हम आए हुए हैं अधिवक्ताओं से बात करने के लिए, उनकी स्थिति जानने के लिए कि किस सरकार में इनकी स्थिति बेहतर थी और किस सरकार में इनकी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बारे में हम अधिवक्तागण से जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे आखिर कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। और काम कैसा चल रहा है वकालत का आपके? वकालत का काम ये समझ लीजिएगा कि नाव फंस के चल रही है। ये समझ लीजिए कि किसी की नैया पार नहीं हो पा रही है। नैया पार नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, 2022 का चुनाव होने वाला है, तो इस पर क्या कहेंगे कि कितनी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल कितनी तेज है? राजनीतिक हलचल बहुत और दूसरा इसी में कि उसका असर आप लोगों पर, अधिवक्ता गणों पर कितना पड़ा है? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं करने की कोशिश की, तब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी राजनीतिक पार्टी उभर के नहीं है, संभल के काम नहीं कर पाई। अभी तक लड़ाई जो हुआ करती थी, विकास की लड़ाई हुआ करती थी। जैसे कि मान लीजिए कि फलानी सरकार आई तो उसने वैसा काम किया, विकास को लेकर के फलाना मतलब काम किए, इतने विकास किए। उसकी दूसरी पार्टी आती थी, विकास के मुद्दों को, विकास के एजेंडों को गिनाती थी। लेकिन अब हो गया है कि अब कास्टिज्म बहुत हो गया है। पता चलता है कि अब बांट दी गई है। वो जैसे कि सपा है तो वो यादव की पार्टी हो गई है, अगर शेड्यूल कास्ट का है तो वो बसपा की लोग हो गए हैं। इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया है। ये बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे राजनेताओं ने ही शुरुआत की है। अगर ये ऐसा लड़ाई, इस तरीके की राजनीति न करके अगर विकास की लड़ाई लड़ें तो जो आपस में सामंजस्य है वो कम से कम लोगों के प्रति भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इतने लोगों के प्रति अच्छा संबंध होते हैं, अच्छे संबंध जैसे ही चुनाव आता है पता चला उनमें बिखराव हो जाता है। एक बहुत ही क्लोज मित्र अलग अलग हो जाते हैं राजनीति। तो वकीलों की जो उनकी वकालत है उस पर असर क्या पड़ा? ये वकालत की असर पे देखिए बहुत बड़ा असर पड़ा है कि इसमें सबसे जो इसी कास्टिज्म को लेकर के पक्षपात बहुत हुआ है। पक्षपात किस तरह का? पक्षपात हुआ ये हो कि सरकारी वकीलों को अगर लिस्ट देख लिया जाए, रेशियो निकाल करके अभी से लेकर के पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इस सरकार में, वर्तमान सरकार में बहुत कम वकील सरकारी हमारे बनाए गए। मुश्किल 850 वकीलों में से 13 वकील SC शेड्यूल कास्ट के हैं। और ये कहीं न कहीं एक तरीके से एक जात विशेष को लोग को इंडिकेट करके सब किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में सभी लोगों की सामाजिकता, सभी लोगों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। बराबर भागीदारी होनी चाहिए, उन्होंने कहा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले अपना नाम बताइए। जी, सुशील कुमार चौधरी, एडवोकेट। सुशील जी, ये बताइए कि
इन्होंने बताया कि सारी पार्टियों में जो है जातिवाद है, और क्योंकि बसपा बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं कि बहुजनों की पार्टी है, मतलब इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो उस पर काम भी करे, पूरे सर समाज को लेकर काम करे। तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, बसपा ने तो बहुत अच्छा काम किया। बसपा ने सबसे बढ़िया ये काम किया कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के जो लड़के पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनके पास पैसे देने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, उन लोग को जीरो बैलेंस पर एडमिशन लेने के लिए जो है व्यवस्था की गई। और हम खुद जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जीरो बैलेंस पर बीए किए हुए हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथी जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे, उनको जीरो बैलेंस पे एडमिशन मिल रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो है ये व्यवस्था बंद कर दी, और अभी तक कोई इसमें जो है सुधार नहीं किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने से वंचित रह जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हों, चाहे फिर ओबीसी के लोग हों, वो जो है शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। अच्छा, खत्म किसकी सरकार में हुआ? ये सपा सरकार ने खत्म किया, और लेकिन भाजपा सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ तो ले लिए, हम लोगों ने विश्वास में इनको वोट दे दिया, लेकिन इन्होंने विकास केवल अपना किया। जीरो फीस तो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है बीजेपी सरकार में इस तरह से। हाँ, इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए वोट दी थी कि शायद जो है ये भाजपा सरकार अगर सपा नहीं कर पाई। आपने भाजपा को वोट दिया? हाँ, भाजपा को वोट दिया था। इससे पहले मैंने बसपा को वोट दिया था। तो अब किसकी सरकार लाएंगे? अच्छा, भाजपा की सरकार तो देख ली आपने, बसपा की भी देख ली, भाजपा की भी देख ली, अब किसकी सरकार लाएंगे? अब जहाँ पर बसपा जीत रही होगी हमको बसपा को वोट देना है, और जहाँ पर अगर बसपा नहीं जीत रही है या भाजपा नहीं, वो सपा नहीं, बसपा नहीं जीत पा रही, वहाँ मैं सपा को वोट दूंगा। अच्छा जी। मतलब दोनों पल्लों में आप नहीं, दोनों नाव पे नाव पर सवार नहीं है। हमें मेन चीज़ है, भाजपा ने हमें कुछ नहीं दिया, इस वजह से हमें भाजपा को तो पहले हटाना है। लेकिन आप सपा को दे रहे हैं, लेकिन सपा ने तो पूरा आरक्षण पदोन्नति में पूरा खत्म करने की कोशिश। आपसे ये बताया ना कि अगर हमारी बसपा जीत की ओर होगी तो हम बसपा को वोट करेंगे। प्राथमिकता हमारी बसपा है। इनकी प्राथमिकता बसपा है, आपकी प्राथमिकता क्या है कि किसको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं आप? आज के दिन अगर हम ये कहें कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आज अगर राजनीतिक पार्टी या कोई मंत्री या नेता आज हमसे मिलने आता है, अगर मेरा नाम सुन ले तो वो दूर से ही कहता है नहीं ये बंदा उनका पक्का है। मैं अगर दिनेश कुमार सिंह लिखूं तो उनको जरा सा भी भनक लगती है, कहते नहीं ये बसपा का आदमी है। आज मैं वोट भी डाल दूं तो उनको विश्वास नहीं होगा कि ये वोट डाला होगा या नहीं डाला होगा। तो ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी की अभी मैंने जैसे बात की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो अभी जैसे हमारे मित्र अधिवक्ता जी ने कहा कि 800 साढ़े 800 सरकारी वकील हाई कोर्ट में है, यहाँ है, लेकिन मात्र 13 से 14 SC ST के हैं कुल मिलाकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन अगर इतनी कम जनसंख्या है अधिवक्ताओं में तो रीजन क्या है? रीजन ये है सिर्फ और सिर्फ जातिवादिता। चूंकि जो मंत्री बैठे हुए हैं उनके जो लग्गू वग्गू जितने भी हैं एक लिस्ट बना के दे देते हैं, तो उनको वो अलग नहीं कर सकते। मतलब भ्रष्टाचार यहाँ भी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठीक, एक मैं बहुत बड़े लोग से मिलने भी गया था, तो उन्होंने भी ये इस चीज को बोला था कि आप अपना एक ऐसा हमें व्यू दीजिए, ठीक है, जहां पर समानता का अधिकार प्रतीत हो, लगता हो कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन वहां से भी लिस्ट हटा दी गई, बिल्कुल हटा दी गई। तो हम कैसे समझ लें कि ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है? हम तो कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे जो 70 सालों में होता चला आया वो अभी भी हो रहा है। संविधान की अगर हम बात करें, आप इधर आ जाइए, अगर संविधान की हम बात करें, क्योंकि आप लोग पूरे संविधान के स्टूडेंट भी रहे हैं, अब अपने कार्यों में भी हैं, तो किस सरकार में सबसे ज़्यादा संविधान सुरक्षित था और अब स्थिति क्या है? संविधान की जो मंशा रही है वो किसी भी सरकार ने संविधान की मंशा के अनुकूल काम नहीं किया। सब ने संविधान को मिसयूज किया, दिखाया कुछ किया कुछ। अब वर्तमान जो सरकार बीजेपी सरकार यूपी में है, आप इससे देख लीजिए, योगी जी ने एक ऑर्डर पास किया कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। आप बता दीजिए कि किस जितने सरकार के ऑफिसेस हैं, आप किसी अधिकारी के कमरे में बाबा साहब की मूर्ति नहीं पाएंगे, बहुत कम रेयर में पाएंगे। तो मतलब लोग उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मानते? सरकारी ऑफिसर तो नहीं मानते, कहते तो हैं, लेकिन जो बाबा जी वहां से आदेश पास करते हैं सचिवालय से, और विभागों में मूर्ति बाबा साहब की नहीं दिखती है, दिखती है गांधी जी की।
नेहरू जी की दिखेगी, यहाँ तक कि अटल जी की दिखाई देगी, योगी जी की मूर्ति लगी दिखाई देगी, स्वयं मोदी जी की लगी दिखाई देगी। क्या नाम है आप? क्या नाम है आप? विक्रमजीत सिंह एडवोकेट, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय मंच का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने तो पास कर दिया कि सरकारी आवास में बाबा साहब की फ़ोटो लगी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति देखते हैं ज़मीनी स्तर पे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे नहीं है। रीज़न क्या है? मैं सरजू राम राव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच, और हमारे सभी साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंकज प्रसून जी, हम लोग अधिवक्ता संगठन के माध्यम से पूरे हाई कोर्ट और पूरे प्रदेश में और देश में काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सरकारों की बात है, मैंने पिछले 20 साल के अपने जीवन में ये देखा कि बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए, मैं उसमें 2-3 काम आपको गिनाना चाहूँगा। एक तो जीरो बेस पे एडमिशन, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्लस बैकवर्ड क्लास के बच्चों को, ओबीसी और माइनॉरिटी के भी बच्चों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के थे, उनको जीरो बेस पे एडमिशन शुरू किया। ये बहुत बड़ा काम किया, जिससे जो है एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल हो, दोनों में उन्होंने किया था। दूसरी बात, जो बसपा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, वो रोज़गार देने का बहुत बड़ा काम किया। तीसरी बात, जो हेल्थ का काम किया था, बसपा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया था, अच्छा काम किया था। उसमें हर जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना, हर जिलों में जो है चिकित्सकों की नियुक्ति और बिल्डिंगें बनाया। जो लखनऊ में आपके केजीएमसी है, उसका नाम उन्होंने रखा छत्रपति साहू जी महाराज की चिकित्सा विश्वविद्यालय, और उसको इस देश में सबसे बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया, जो आज के मौजूदा समय में है। एशिया में सबसे बड़ा वो मेडिकल कॉलेज है, उसको बसपा सरकार ने बनाया, जो छोटा सा एक मेडिकल कॉलेज था। लेकिन मतलब हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में, दोनों में बहुत बड़ा काम किया। तब जो मेन मुद्दे थे उस पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही सपा सरकार आई, बसपा सरकार ने एक और 2 काम किया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में टेंडर जारी होते हैं, रिजर्वेशन उसमें लागू किया, ठेकेदारी में आरक्षण जिसको कहते हैं हिंदी में। चौथी बात उन्होंने किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किया था, जिससे बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिला था। लेकिन जैसे ही सपा सरकार आई 2012 में, उन्होंने कई काम ऐसे किए जो बहुत ही दलितों के खिलाफ थे। उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। नंबर 1 उन्होंने किया, जीरो बेस पे एडमिशन तुरंत ख़त्म किया, जो एससी ओबीसी, एससी ही नहीं ओबीसी के बच्चों के लिए भी हानिकारक रहा। दूसरा काम उन्होंने किया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा से निर्णय आया, पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूपी में रिवर्ट सबको कर दिया गया। उसमें बहुत तगड़ा आंदोलन लोगों ने किया। तीसरी बात उन्होंने जो कि राजस्व संहिता बनाई, मैं आपको एक अधिवक्ता होने के नाते ये बताना चाहूँगा, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। एक राजस्व संहिता 2016 में जो बनी है, उसमें जो है, जो SC ST की ज़मीनें थी, जो बेचने के लिए बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, उसको इन्होंने इतना ढीला कर दिया कि आज आसानी से वो बेच देते हैं। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि SC ST की ज़मीनें हैं, कोई भी जाके दारू पिला के लिखा ले रहा है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो गया। तीसरी बात, जो मैं अधिवक्ता होने की वजह से एक मैं बताना चाहूँगा आपको, और कि जो SC ST एक्ट का है, वो आज के डेट में वो उसका जो महत्व है शून्य होता जा रहा है। उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच और हमारे साथी, हम अपने अध्यक्ष माननीय पंकज प्रसून जी की अध्यक्षता में हम लोग उस पर संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। उसमें ये हो गया है कि 2 निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय आए, एक अर्नेज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और एक निर्णय है कमलेन प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2 निर्णय है, जिसमें ये कह दिया गया कि अगर किसी भी मामले में 7 साल या उससे कम सजा है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। जबकि SC ST एक्ट में मैक्सिमम धाराओं में यह है कि उसमें 7 साल से कम ही सजा है। अगर 302 का मुकदमा होता है तो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती ही है। तो अच्छा, किसकी सरकार आपकी
इससे बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। तीसरी बात है CRPC 41A में जो संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, उससे भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि SC/ST एक्ट के ज़्यादातर केसेस में ये था कि वो भले ही 7 साल से कम उसमें सजा थी, लेकिन वो नॉन कागनेबल था, ट्रायल वाइजेशन था और वो नॉन अवेलेबल था। लेकिन इसका लाभ जो है, इन तीनों कानूनों का लाभ अब दे करके कोई भी पुलिस अधिकारी अब ऐसे केसेस में गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच पूरे देश में एक आंदोलन के तहत काम कर रहा है, लड़ने का प्रयास कर रहा है। तो क्या आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर है? मेरे हिसाब से अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास की बात करें तो सबसे अच्छी जो सर्वजन सुखा की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, उसकी सरकार सबसे बेहतर है। कह रहे बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए इस बार। आप एक अधिवक्ता हैं, एक अधिवक्ता के होने के नाते आप क्या चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि काफ़ी जो है कि कुछ विकास के कार्य किए हैं, जबकि जो है कि भाजपा सरकार ने जो है कि कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। भाजपा सरकार तो दावा करती है मैं तो पूरा विकास कर दिया यूपी का। सिर्फ विकास किया है तो जो है श्रवाणों के लिए किया है, अपने लिए किया है, न कि जो है कि SC/ST OBC के लिए किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत गोसाई है। मैं राष्ट्रीय अधिवक्ता डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच का सचिव हूँ जी। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद सिंह संत। अच्छा जी, आनंद जी, तो ये बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है? इस समय वही चुनावी हलचल है, इसमें जो है किसकी सरकार, आप किसको वोट कर रहे हैं ये बताइए। हम वोट तो जो है बहुजन समाज पार्टी, हमारा तो सिंबल जो है हाथी है, उसी पे करता हूँ और करता रहूँगा जब तक है। क्यों, आखिर क्यों ऐसा? हमारी पार्टी है, कम से कम जो है अपनी पार्टी में जो अपनी जो है जो बात है उसको हम जो है स्वतंत्रतापूर्वक रख सकते हैं, कह सकते हैं, और जो है हमारा आत्मसम्मान उसमें बना रहता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो है इसके नेता हमारे जो है पार्टी से जो है अदर्स पार्टियों में गए हैं, लेकिन उनको जो है जो चीज़ यहाँ पे मिली थी वहाँ पे उनको नहीं मिल पाई, वो उससे भी पीछे चले गए। तो इसलिए कम से कम हमारा आत्मसम्मान इसमें बना हुआ है, तो इसलिए मैं जो है इसको हमेशा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आत्मसम्मान मिलता है और समान मिलता है, सबको सम्मान मिलता है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जितना कि मैंने देखा है अभी तक की जो है सारी सरकारें सिर्फ दावा करती हैं, लेकिन जो मौके पे काम है वो सिर्फ बसपा सरकार में ही हम सभी को देखने को मिला कि किस प्रकार से जो है हम आधी रात में भी चले जाते थे, जो माहौल आज बिल्कुल भी नहीं है। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते ये बताइए कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं और पूरा मतलब एक तरह से पूरा उन्होंने अपने आप को चमका के रखा है कि बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहाँ तक सुरक्षित है? आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता की नज़र से आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, बात अगर योगी जी की करें या बीजेपी गवर्नमेंट की करें तो वहाँ पे जब उनके वो दोनों लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके ना घर है ना परिवार है, तो वो तो हमारा दर्द समझने से रहे, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जिसका खुद का परिवार नहीं है, 6-6 महीने की बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, ना ही 60 साल की बूढ़ी औरत सेफ है, तो और मंदिरों में जाकर के इस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं। हम किस प्रकार से मान लें कि इस सरकार में, हमें तो लगता है कि ये अगर भारत की सबसे ज़्यादा गलत वो हुआ है तो आज तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री भारत का बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है, और अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो भारत गर्त में चला जाएगा। अगर हमें भारत को बचाना है तो बीजेपी गवर्नमेंट को लात मार के भगाना है। जय भीम। तो यहाँ मैंने अधिवक्ता गढ़ से बात किया और उनके जाना कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसका मेन इस समय उत्तर प्रदेश में वो किसको सपोर्ट करे, या फिर उनके जो मेन मुद्दे थे वो किन मुद्दों के साथ कौन सी सरकार को ला रहे हैं और किसको वो चुनकर उत्तर प्रदेश की यूपी की सीट पे बिठा रहे हैं। अधिवक्ता गढ़ों ने अपनी अपनी बात रखी और सभी ने कहा भाई बहुजन समाज पार्टी को ला रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान सारे अधिकार जो है बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। और इसी के साथ आप देखते रहिए, शालिनी को दीजिए इजाज़त।